अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पहलगाम में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर से आए घूमने के लिए बेचारे, उनके साथ ऐसा किया और बेगुनाह, उनकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। डल झील के पास मौजूद हूँ। एक कश्मीरी ऐसा नहीं है जिसके आंख में आज आंसू नहीं है, एक कश्मीरी ऐसा नहीं है जिसके दिल में आज दर्द नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कश्मीर की सरजमी पर आए किसी मेहमान को इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया हो। और मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हुआ क्या था। देखिए, दो अलग अलग ग्रुप थे आतंकियों के। एक ग्रुप था जिसने ये जितने भी लोग हैं वहां पर जो मैदान में इकट्ठा हुए थे उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद औरतों को अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया और मर्दों को अलग किया गया। और उसके बाद एक जो आतंकी है वो सबसे पूछता चला गया कि तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, और उससे कलमा भी बुलवाया गया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बोल पाया उसको मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी बताया जा रहा है कि बकायदा पैंट उतार कर ये चेक करने की कोशिश की गई है कि उसको सर्कमसाइजन उसका हुआ है कि नहीं, उसकी खतना हुई है कि नहीं, और उसके बाद बच्चों के सामने, बीवी के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस जगह पर क्यों किया? क्योंकि वो दूर जगह है, वो इलाका दूर है, वहां से अस्पताल दूर है, वहां पर जितनी कैजुअलिटी होती ज्यादा खतरनाक होती। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां पर मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकियों ने। ये आतंकी जो है वो कैमरा लगा हुआ हेलमेट पहनकर आए थे। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी रिकॉर्डिंग इन सारे आतंकियों के पास मौजूद हैं। ये 3-3 के ग्रुप में आए थे। इनको जैसे ही जहां भीड़ मिली वहां पर वो पहुंचे, लोगों को पहले हवा में फायरिंग करके इकट्ठा किया, अंधाधुंध फायरिंग करके इकट्ठा किया। फिर उसके बाद उन्होंने मर्दों को अलग किया, औरतों और बच्चों को अलग किया। फिर एक स्नाइपर थोड़ा दूरी पर मौजूद था, किसी को एकदम पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया, तो किसी को स्नाइपर ने शूट किया है। किसी से कलमा पढ़ाया गया, तो किसी से उसका मजहब पूछा गया, किसी से उसका नाम पूछा गया। एक औरत दौड़कर उस आतंकी के पास पहुंचती है और वो कहती है, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम अब मुझे भी मार डालो। तो वो ये कहता है कि जा, मैं तुझे नहीं मारता, मोदी को जाकर बता देना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग चश्मदीदों से निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। उन आतंकियों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम है आदिल गौरी, लश्कर तैयबा का यह आतंकी है, पाकिस्तान से ट्रेंड है, पाकिस्तानी है। और दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, ये भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका है और ये भी पाकिस्तानी है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी जिस तरीके से लिबास पहनते हैं बिल्कुल वैसा ही जब्बा पजामा उसने भी पहना हुआ है। और अमित शाह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं। यहीं अस्पताल में वो श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं उन तमाम पार्थिव शरीरों को जो यहाँ पर आए थे इस जन्नत में सुकून की सांस लेने के लिए। लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने उन सबको खत्म कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और वो भी ऐसी, वो पल आप बस महसूस कर सकते हैं कि आपको ये मालूम है कि आप आतंकियों के हत्थे चढ़ चुके हैं और कोई इंसानियत का तकाजा नहीं है। वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, वो आपसे पूछते हैं कि बताओ तुम कहां से आए हो। लेकिन इस बार मकसद कुछ और है। इस बार मकसद है तुम्हें पहचानना कि तुम किस धर्म से ताल्लुक रखते हो। क्योंकि एक शख्स बताया जा रहा है जो कलमा गो था, जो मुसलमान था, और उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आतंकी उसके मेहमानों के साथ इस तरीके से बर्बरता कर रहे हैं। 27 डेड बॉडीज जो पर्यटकों की हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत भावुक पल है, ये बहुत ही दुखी कर देने वाला पल है, क्योंकि किसने सोचा था कि जिस ज़मीन पर आप खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को 2 पल सुकून के बिताने के लिए लाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के कुछ आखिरी क्षण मौजूद होंगे। इस वक्त ये देश के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। गृह मंत्री को इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि आतंकियों ने जो कुछ किया है उसने पूरे देश के सीने पर एक बहुत खतरनाक जख्म दिया है और ऐसे में अब जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले घर के बुजुर्ग के नाते घर में जो कुछ हुआ है सांत्वना देना, उनको ढांढस बंधाना, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये कहना कि तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो, जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जिन्होंने किया है उनके साथ ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें इस बात को ता क़यामत तक याद रखेगी। हम भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है। ये कड़ी निंदा का दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि जब ये कहकर ये देखते हैं जांच खत्म होगी कहाँ तक पहुँचती है, बात खत्म हो जाएगी। ये वो दौर है जब एयर स्ट्राइक होता है, ये वो दौर है जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, ये वो दौर है जब 370 हटता है और कश्मीरी हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तानियों के इस्तकबाल में मौजूद रहता है। ये वो दौर है जब कश्मीरियों ने देखा है
कि जब दूरियां हटती है वो वार से नहीं, वो प्यार से हटती है, और उस प्यार को आगे बढ़ाने का मौका आया। उससे पहले आतंकवादियों ने इस तरीके की नृशंस हत्या की है 27 लोगों की। कोई महाराष्ट्र से आया था, कोई राजस्थान से आया है, कोई बेंगलुरु से आया था, कोई किसी और इलाके के हिंदुस्तान के आया था, और वो सब आज की तारीख में बस इंतजार कर रहे हैं कि जवाबदेही क्या होगी, किसकी होगी और कैसे होगी। वहां पाकिस्तान की तरफ से कह दिया गया है कि भाई इस हमले में हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई है उन आतंकियों के पहनावे से आप समझ जाएंगे कि ये पाकिस्तानी पहनावा है। उसके हाथ में AK-47 है, हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट पर कैमरा माउंटेड था, यानी वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब का सब रिकॉर्ड हो रहा था। और इसीलिए इंतजार कीजिए कि जब वो गिरफ्तार होंगे या जब उनको मार गिराया जाएगा तो बहुत सी ऐसी चीजें निकलकर सामने आएगी जो पाकिस्तान को बेनकाब करेगी। फिलहाल ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, जो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश की तरफ से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उन तमाम पार्थिव शरीरों